तो हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हम तो बाहर वालों से भी गया गुजरा हो गए। मूल निवास लेके रहेंगे मूल निवास, उत्तराखंड मांगे मूल निवास लेके रहेंगे मूल निवास। बच्चे हैं उनको बेरोजगार करा रही है। हम चाहते हैं कि वो कानून लाया जाए और लंगर ढावे और घर का आदमी बाहर और बाहर का आदमी घर, ये नहीं चाहते हम। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ग्रामवासियों को पूरी जानकारी दी। लेकिन गाँव खाली जन होना बावजूद वह का भी अब शुरुआत हो चुकी है दोस्तों कि उत्तराखंड का मूल निवासी अपने हकों को लेकर ही रहेगा और शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक गांव से अब इसी तरीके के जन जागृति आंदोलन किए जा रहे हैं और ये आंदोलन बहुत ही बड़ा होने वाला है। प्रत्येक गांव से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड का मूल निवासी अपने अधिकारों को पा सके और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूँ। आज हमारे बीच में और भू कानून संघर्ष संहिता समिति का गढ़वाल संयोजक श्रीमान अरुण नेगी जी आपका बीच में आप तक जागरूक करने का खातिर यह उपस्थित चंद जरा एक बार जोरदार ताली होते बजाएगा। और यही क्रम हमारा बीच में बहुत ही युवा नेता हर तरह से सामाजिक कोई भी कार्य वंदन या हमारा क्षेत्र का विकास का जो भी मुद्दा वंदन होता है, जो बढ़ चढ़ी है उठोदन अग्रिम भूमिका निबंधन यह तेज राज नेता प्रखर वक्ता श्री चंद्रमोहन चौहान आज हमारा बीच में उपस्थित हैं। और साथ में सुनील पोखरियाल जी की टीम का सदस्य के रूप में आज उपस्थित हैं, उनसे भी जोरदार ताली बजाए जाओ। और एक आज हमारा बीच में हमारा मीडिया बंधु श्रीमान तनुज जी बडोनी जी, हरिभजन अभिषेक यू का खातिर भी जोरदार ताली बजाए जाओ। ये भी बराबर योगदान उत्तराखंड का विकास में अपना पूर्ण समय देना चाहूँ। आज हमारा बीच में अभी जन की आप लोगों ने देखे बोलो कि उत्तराखंड सरकार ने एक कानून बनाए, वो एक कानून बनने से कुछ नियम में जो उत्तराखंड तय हमारा आम लोग तय जन बहुत ही नुकसानदायक छन, हानिकारक छन। हमारी मांग है उत्तराखंड अलग पृथक राज्य बनाने की। हमारा जो क्रांतिकारी चाह हमारे मातृशक्ति से हमारा उत्तराखंड का जो लोग चाह बहुत ही आंदोलन करें ये उत्तराखंड राज्य तय पृथक राज्य बनाने का खातिर, और आखिरकार हम तय पृथक राज्य मिली। हमारी उम्मीद जगी है कि हम उत्तराखंड राज्य अलग बनाना तो हमारा जो भी मूल अधिकार छन मूल निवास जैसे कि हमारे बच्चों का खातिर कभी भी रोजगार को साधन होलो हम तय प्राथमिकता मिलनी। और हमारा जो भू कानून छो यूं पर हम बार बार सरकार तय अवगत करना रहा, धरना प्रदर्शन करना रहा, बड़ी चढ़ी देशव्यापी आंदोलन हुए, लेकिन सरकार का जो हमारी वर्तमान सरकार थी बीजेपी सरकार उन्होंने अभी वर्तमान में एक कानून बनाया जैसे कि हमारा जो भी ये अपना अधिकार चाह यूं उपयोग हम नहीं कर सकता वे का खातिर आज हम लोग ये सब इकट्ठा हुआ छन। हमारे बीच में जो भी ये समिति का सदस्य लोग छन पदाधिकारी लोग छन वो आप तय जागरूक करला कि हम लोग तय कदम मिलाते हैं चल पड़ू और आप लोगों को जब सहयोग हो तभी हम सोचिए ये आंदोलन और ये विधेयक तय वापस करना सफल होला। तो हमारा जो मेन उद्देश्य चाहिए हमारा मूल निवास जगह लड़े हम लड़ चाहना चाह वो मूल निवास हमारे पास हो हमारे लागू हो ताकि हमारे बच्चों तक रोजगार में प्राथमिकता मिले, हमारा उत्तराखंड निवासियों तक रोजगार से लेके हमारे मूल अधिकार से प्राथमिकता मिलो। तो मैं ज्यादा न बोलते हैं
हमारा एक पहले आप तो जो गढ़वाल संयोजक संघर्ष समिति का श्रीमान अरुण नेगी जी वो आप तक विस्तृत जानकारी देला। मैं अरुण नेगी से निवेदन कर लूं कि आप दो शब्द बोलने को कष्ट कला हमारा एक उपस्थित चलता है, आप इस संबंध में जानकारी देना। हेलो बोला नगेला देवता की, भगवान क्षेत्रपाल देवता की। सम्मानित हमारा ये गांव का वरिष्ठ, गांव का नहीं है पूरा क्षेत्र का, ये कीर्तनगर ब्लॉक का हमारा माननीय डुंगरियाल जी, ये ब्लॉक का बहुत ही चर्चित, हर समय हर मुद्दा पर संघर्ष करने वाला हमारा सीएम भाई, हमारा साथी सुनील पोखरियाल जी, बडूनी जी, अभिषेक भाई, हरिभजन भाई, ये गांव का तमाम आप छोटा बड़ा जाना सेना बाकी सब तो खैर युवा तक छानी कसी पहाड़ों में सब बुजुर्ग छन हमसे, तो आप सबको हार्दिक स्वागत छ, अभिनंदन छ। जन की आप सभी जानना हम सब लोग आजकल लगातार ये क्षेत्र में कीर्तनगर ब्लॉक का विभिन्न गांव में छा जाना और वे का पिछले क्या कारण छे और आज हम लोग ये मुकेले छाया वे उद्देश्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में और इन जन घर में हम चर्चा करता हूँ वे माध्यम से बता लूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ ली कि हम लोग के बात करने का ही मुझे आया। तो आप सब जन सभी जान रहा है कि उत्तराखंड जो ये राज्य छे, ये राज्य की जब मांग छे होनी, हमारा बड़ा बुजुर्गुन हमारा जो दाना सयाना था वो लोगुन ये राज्य के खातिर बहुत संघर्ष करी और वे संघर्ष में हमारा लोगों की मांग है कि ये पूरा पहाड़ का भूभाग का लोग है कुछ विशेष अधिकार मिल रहा, ये राज्य बनने के बाद ये पहाड़ का कुछ जीवन में बदलाव आलू, लेकिन वे चीज वे का ठीक उलट हुए, राज्य बनने के बाद जन स्थिति हमारी पहली छे वैसे ज्यादा बदतर स्थिति में बुरी स्थिति में हम लोग राज्य बनना बाद गए। वे का पिछले क्या कारण छे वे कारण का चर्चा करने का खातिर आज हम आप लोगों का बीच में छा। ये पहाड़ में जन के आप सभी जानता लगातार आपका गांव में भी कई भी गांव में आप आसपास का कई भी क्षेत्र में देख लिया, आज गांव में आप तय युवा लड़का कहीं नहीं दिखे ना, सब हमारा युवा रोजगार का खातिर पलायन करेंगे, गांव गांव खाली जन होना, बावजूद वे का भी उत्तराखंड में लगातार जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब आप लोग सोचा जय राज्य में गांव का गांव खाली वेगिन, जय राज्य में आज मूल निवासी बिल्कुल जब पहले 200-400 लोग रन चाहो आज 150 लोग भी वो गांव में नहीं रहे हैं, तो हमारे राज्य की आबादी बढ़ने कन के बोली। ये विषय का चर्चा का खातिर हम लोगों का बीच में जाना, ये राज्य में होना क्या कि हमारा अगल बगल का जो राज्य छन उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान हिमाचल तो उनकी देखी कि भैया 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बनी उन बोली भैया छोटू सी राज्य 60-65 लाख लोग ये राज्य में छन, तो धीरे धीरे करी ये राज्य भीतर आए, एक का स्थायी निवासी बनी और एक का रोजगार पर वो को हक हुए गए। अब वो हक कन के बच सको छो, वो हक बच सको छो, वो तो मतलब रोजगार में हमारा लोगों को प्राथमिकता मिल सके है, लेकिन वो प्राथमिकता वे दिन खत्म हुए। पहले आप लोगों में भी जो जथा भी सीनियर लोग बोला सामान्य डुंगरियाल जी आप में भी मूल निवास रहे बोलो, मूल निवास को कागज सबूत पहले मिल दो चो, लेकिन राज्य बनने के बाद ठीक 2 साल बाद वो मूल निवास की व्यवस्था ही खत्म हो गए। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गए। वे के बाद जो 1 साल पहले उत्तराखंड आई वे तभी वही अधिकार और जो का हमारा दादा परदादों ने ये जो भूमि सिंचित करी जो पहाड़ आबाद करी वो तभी हुए अधिकार। अब बाहर से होने वाला लोगों हमारे बच्चों का जो रोजगार था वो पर वो के बिल्कुल मजबूत कब्जे हुए। आज आप देख ला उत्तराखंड में जो भी नौकरी जन होनी जितना भी रोजगार जन होना वो सबसे ज्यादा जो बच्चा निकलती हमारा पहाड़ का तो कोई होटल में हो कोई फौज में हो, लेकिन जो सरकारी भर्ती चन निकलनी चाहे ग्रुप सी की हो या राज्य की जो भी भर्ती चन वो में ज्यादातर क्या क्षेत्र का लोग चन निकलना, रुड़की हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर और वो लोग को जन जो आसपास का राज्यों में स्थायी निवासी बनी के एक चन राणा हमारा बच्चों थे वो रोजगार नहीं मिलने, तो यह का खातिर हम लोग मूल निवास की मांग सा करना। और भूमि कानून भले ही आज ये खोला गांव में हम तो वो लगू कि भैया एक तय नोन हमारी भूमि पर कब्जा करना होता है, हम अपने मन में एक बात ये सोच सकता हैं, लेकिन बात केवल खोला गांव के नीचे आज धीरे धीरे करिए अपन देख लो हमारा नजदीक में सबसे नजदीक में तो श्रीनगर शहर से कीर्तनगर से आज का की जमीन नहीं बची, पूरा का पूरा जमीन वो कह कि आज बिल्कुल सब जगह मकान बन गए, सब जगह भूमि बिकी गई। और
अगर अपने मूल निवासी से बोलो तभी भी बात छे आज वो भूमि पर जो खरीदने वाला जो लोग छन वो सब बहरी राज्यों का छन। आज वो बहरी राज्यों की इतनी जनसंख्या एक उत्तराखंड में होगी, हमारा ये पहाड़ी पर्वतीय भूभाग में होगी कि अब हमारो आदमी छोटा से छोटा चुनाव छन वो चुनाव तभी प्रभावित छन करना जब वो आदमी जब एक है तब वो का हिसाब से ये तो राजनीति भी होली। तो ये का खातिर हम आप लोगों को बताना जागरूक करना कि भैया अभी तो श्रीनगर रोके ताकि वो चीज हुए धीरे धीरे करे के हैं जो भूमाफिया जनों की नजर यो पहाड़ों पर बेच वो चांदीन की धीरे धीरे करे कि हमारे पहाड़ के आदमी पलायन करो। फिर वे के बाद जो पहली बड़ी कंपनी छन देश की जो नामी कंपनी छन बड़ा बड़ा माफियों की जो कंपनी छन वो यो पहाड़ों पर आओ और वे के बाद यो जमीनों तक खुर्द बुर्द करे कि बढ़िया रिजॉर्ट बनाओ बढ़िया अपना कल्चर चमाओ और वे के बाद अपने हिसाब से ये उत्तराखंड तक चुनाव चांदीन ये मैं केवल दोस्त उत्तराखंड की सरकारों को नहीं ये जो अधिकारी बेचारे ये उत्तराखंड तक चुनाव वाली पूरी जो हम लोग तो ये भी जागरूक करना है कि ये उत्तराखंड चुनाव वाला जो अधिकारी जन वो भी इतना खतरनाक जन क्योंकि हमारा उत्तराखंड मूल का जो अधिकारी जन वो बहुत कम जन गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के मूल का अधिकारी उत्तराखंड में बहुत ही कम। ज्यादातर बिहार मूल का उत्तर प्रदेश मूल का अधिकारी उत्तराखंड में जाना वो किसान करना क्या भूतौना क्या जनों की तो टूटी चीज वो अपना चाचा ताऊ पुफू भतीजा सब उधर फोन करेंगे भैया आओ देहरादून में प्लॉट ली। अब जमीन तो चलो ठीक है अपन प्लॉट लेनी सब कुछ लेने के बाद मूल निवासी व्यवस्था छानी एक साल में वो भी स्थायी निवासी हम स्थायी निवासी वे को बच्चा हमारे बच्चों की जगह की नौकरी ले जानो ये कुछ जीतू जागतू उदाहरण आप लोगों पर से देखे हो ऋषिकेश में चुनाव हुआ आप लोगों कई लोगों ने सुनी भी हो ऋषिकेश में कि वे कि उत्तराखंड में या पूरे देश में एक कानून नीचे कि अगर कोई उत्तराखंड को अनुसूचित जातियों को व्यक्ति ऐसे समाज को व्यक्ति दलित समाज को व्यक्ति तो कहते उत्तराखंड में आरक्षण को लाभ मिल लो कोई बिहार को आदमी चाहिए बिहार में मिल लो। लेकिन आज उत्तराखंड में स्थिति हुएगी कि उत्तराखंड का आरक्षण को लाभ भी बिहार वालों तक जन जाना ऋषिकेश में कि वे कि वो बिहारों को आदमी थे ऋषिकेश में चुनाव लड़ाई हमारे उत्तराखंड को जो मूल निवासी छो वो बेचारों को हारी। तो ये स्थिति आज ऐसी हो गई है कि आज तो ऋषिकेश की आई धीरे धीरे यहाँ भी आएगी। तो हम आप लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए आ रखे हैं और बाकी आपको ये मत सोचना कि ये केवल यहीं पे कार्यक्रम हो रहा होगा। ये मूल निवास भू कानून का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। हम लोगों ने इससे पहले देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार हल्द्वानी कोटद्वार श्रीनगर टिहरी और गैरसैंण तमाम जगहों पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करे हजारों की संख्या में जनता वहां पर जागरूक है। लेकिन अब ये छोटे छोटे नुक्कड़ कार्यक्रम हमें इसलिए करने पड़ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि भैया जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो तो काफी हद तक जागरूक हो गए हैं लेकिन ग्रामीण अंचल में तो लोगों को पता ही नहीं है कि मूल निवास की लड़ाई है क्या भू कानून की लड़ाई है क्या और हमको इससे क्या लाभ मिलने वाला है। लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा क्या लाभ होगा। अगर मूल निवास लागू हो जाता है तो इससे केवल डुंगराल जी का या सीएम भाई का ये मेरा लाभ नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। ये आपका जब उत्तराखंड में मूल निवास लागू होगा तो हम लोग ऐसे ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, हम सरकार को ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास लागू हो और उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आए कोई भी रोजगार आए कोई भी काम हो उसमें 90% हिस्सेदारी हमारे लोगों की हो। हमारे लोगों की मतलब जो यही का उत्तराखंड का मूल निवासी है। और बाकी जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो 10 साल पहले 20 साल पहले यहाँ आ गए हैं तीन तिछानी क्या हम तो लाठ हमारी का बोलो भाई को उत्तराखंड छोड़ दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो 10% की हिस्सेदारी हम उनके लिए भी छोड़ देंगे। ऐसे भी हम इतने भी उत्तराखंडियों का दिल बहुत बड़ा है, 10% बहुत होता है किसी के लिए। अब हम चलो दिल्ली में या हरियाणा में तो दी दिला हम बदलो हम तो 10% देना होते भी तैयार था, लेकिन हम अपना 100% नहीं दे सकते। 90% हम लोगों को चाहिए। इसी बात की आपको जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। आपने भी अपने इस जानकारी का मुख्य मकसद ये नहीं है कि आपने सुना और आप भी बस हो गया ये बात खत्म। ये का बाद जो हमारा जनप्रतिनिधि को जो विधानसभा का भीतर में कानून बनाओ, जब भी जनप्रतिनिधि आपका बीच में हो तो उनसे आप बोला भैया पानी की बात ठीक छे, ये रास्ता भी बनी ठीक छे, रोड भी वो भी ठीक छे, वो सब चीज तो होनी रही। लेकिन उत्तराखंड का लोग होते हैं मूल निवास नहीं मिलू, लोग भूमि कानून ने आवाज उठाना वो नहीं मिलू। आप विधानसभा में जाके कानून बनी वे का भीतर में हमारे मुद्दे की चर्चा करा। और जब आप लोग मतलब जो ये का जो कि पहाड़ अभी बचाओ आप लोग जब अपना जनप्रतिनिधियों से ये बात बोल रहा ना, बार बार बोल रहा, खोला गांव वाला बोल रहा, कांडी वाला बोल रहा, धारपैया कोटी वाला बोल रहा, या हमारा डागर पट्टी वाला बोल रहा, बड़ियालगढ़ वाला, जब कितना अगर ये ब्लॉक की बात मैं करूं, बाकी तो उत्तराखंड में भी बोल रहे लोग। लेकिन जब अपना नेता होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, या कोई निर्दलीय विधायक हो, जब वो वही बात बार बार डाली अपने विधानसभा का भीतर में, जब वो प्रेशर पड़ लो जनता को प्रेशर, क्योंकि जनता ही एक इन ताकत जो देखी कि नेता भी डर दिन भैया अगर कोई अकेले आदमी रहो ना बार बार बोल कोई नहीं सुनतो। जब सब जगह बड़ी बात उठ ली तब वो भी विधानसभा के भीतर में जाएगी जरूर ये मुद्दे पर काम कर ला। आप सब लोगों ने केवल ये चीज तो नहीं सोचने की बात ही हो गई है, खत्म कर दिया।
बुन चब्र जनप्रतिनिधि में घबरा नहीं बुन सी जब भी देखेंगे कोई भी जनप्रतिनिधि जो में पावर जो में ताकत से कानून बनाने की वो में आप ये बातें चर्चा करा कि भैया मूल निवास की लड़ाई आप लोग कोई बाकी हमारे कोई बोलना राजनीतिक विरोध नहीं आपसे कैसे भी हम लोग ब्याली डांग गांव में कार्यक्रम सा करना तो लोग भी हम चर्चा में लोगों ने एक बात बोली कि भैया कि हम तो छोड़ लगू कि आप कोई पार्टी को प्रचार करना था बुलाया या वे सब को विरोध करना बुलाया या कुछ और एजेंडा लेके बुलाया लेकिन जब लोगों को हमने बात समझाई तो वह भी लोगों ने भी यूं अब लास्ट में उन्होंने भी ये बात बोली कि भैया जब हमारा जनप्रतिनिधि आगा हम समझे ये बातें हम अपने जनप्रतिनिधि में ये बातें जरूर बोला कि जब विधानसभा का सत्र होने वे सत्र में आप ये विषय उठाया और ये विषय उठाने के बाद ये चीजन आप ये समझ जाए कि जब ये चीज हम सची में बोल रहे ना सही में केवल हम एक ही तक नहीं बोली सीमित आप लोग जब सवाल पूछना शुरू कर दिया तो ये चीज हुए जाली हुए दिन बाकी अभी तक इले नहीं हुए क्योंकि गांव गांव की जनताओं में ये संदेश नहीं छो और सब लोग एक और चीज की चर्चा में कंचामी मूल निवास बारे में मैंने आपने बताया आप लोगों सुनी चा आप लोगों यूसीसी का बारे में समान नागरिक संहिता की ये उत्तराखंड में चर्चा जो होनी कि आप ये लागू हुएगी तो वे यूसीसी को विरोध भी हम लोग करना यूसीसी को विरोध मतलब हम समान नागरिक संहिता को विरोध नहीं करना समान नागरिक संहिता तो हम भी चाहना आप लोग भी चाहना बोला कि भैया गरीब आदमी तय भी मध्यम वर्ग तय भी अमीर आदमी तय भी एक जन अधिकार मिलो वो तो सब लोग स्वागत कर देंगे लेकिन वे यूसीसी में छाके चे वे यूसीसी में एक चीज कि कोई ये सड़क पर काम करना तो आया बोलो बहरों को कोई लेबर बिहार को या कथी को भी झारखंडी या कोई कबाड़ बेचना आप फिर बाद आपको गाँव में आए और 1-1.5 साल में नहीं कि मैं कहीं किराया पर रहे हो तो 1 साल अगर उत्तराखंड में रहेगी तो वो क्यों भेजा लो या कोई स्थायी निवासी भेजा लो तो आप चाहते हैं कि भैया जो अधिकार आपने मिली वो 1 साल पहले बाद मिलने लगे कोई भी नहीं चलना आप में से यहाँ खातिर हम यूसीसी को विरोध करना वे यूसीसी में की 18 सालों को नॉन कोई हुएगी बालिग हुएगी वे के बाद बिना ब्याह करें बिना शादी करें आराम से श्रीनगर के इतना में एक कमरा लिया बिना ब्याह को शादी को कमरा में रह लिया तो यहाँ का खातिर हमें यूसीसी को विरोध करना हम तो जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जहाँ उन्होंने कई बार पत्रचार भी कर लिया जगह जगह प्रदर्शन भी कर लिया बार सुझाव भी चाहते हैं हम तो ड्राफ्ट बनेगी भी हमारी मूल निवास समिति एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो ड्राफ्ट बिल्कुल वो तो हमने बताया कि वे मसौदा हम चाहते कि छा मूल निवास में और वे मूल निवास का खातिर तो बार बोना बिचारा मूल समिति बनाएगी भू कानून समिति उस समिति तो आजकल निष्कर्ष नहीं आई लेकिन वो यूसीसी पता के लिए लागू करी उत्तराखंड का लोग थे ये दिखाने का खातिर कि भैया तुम्हारे बस का विरोध करना भी नहीं है उत्तराखंड का लोग है इन छाते कौन जाना कि बसों का विरोध करोगे तो वो तो लगे ना कि नो तो सब कोई दिल्ली चल गई कोई अग्निवीर में चली कोई होटल में चली अब चनपुटा खाड़े जनगांव में रहे हैं और तो उनकी जाने बोले कि कन यूसीसी और किस यूसीसी तो क्या विरोध करनी तो फटाफट लागू कर देनी लेकिन जब तक सीएम भाई है हमारे मूल निवास की आवाज उठाने वाले लोग हैं या आपके इस ग्राम सभा के सम्मानित जिनके डुंगराल जी जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे लोग हैं जिनको जागरूकता है जो जनता को जागरूक करना जानते हैं तब तक उत्तराखंड में अहित नहीं होने देंगे कोई नहीं बोलना बच्चों वह दिन भी हम लोग आवाज उठोला तो समझे ना आप लोग मूल निवास से बातें कि लाभ वान की हानिवान अगर कहते हैं अभी भी डाउट से तो वह मैं लास्ट में बस खत्म छो मैं करूँ एक चीज बता दूं कि उत्तराखंड जै दिन बनी छो ना 9 नवंबर 2000 को वह दिन उत्तराखंड की आबादी 60-65 लाख भी नीचे है और पलायन होना आबादी कम हार कम हार छो बच्चा भी वाला तो पलायन तो करी ना हमारा बच्चा कौन बच्चा कम हार छो ना आज हमारी आबादी 1,25 लाख पर पहुंची कन के बाहरी राज्यों से 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आकर यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं और वो 20 लाख लोग आज इतने भारी पड़ गए कि हमारी यहाँ की पार्टियां जो यहाँ सत्ता में रही है या जो अभी वर्तमान में सत्ता में है वो उनका विरोध ही नहीं कर पा रही है चितों से कुछ बोल ही नहीं सकना वोट बैंक की राजनीति है इन स्थिति कि हमारा आदमी अगर कहीं भी पूरा नेशनल हाईवे पर या कहीं भी क्षेत्र में रोड किनारे पर दुकान खोल दो झोपड़पट्टी बना दो तो वह 2 दिन बाद नोटिस मिल दो कि तोड़ दे भाई तोड़ दे तो अतिक्रमण कर दिया और 20 लाख लोग जो झुग्गी झोपड़ी बनाए जो सड़क किनारों पर पहले राज्यों नाम तो कोई नोटिस नहीं तो पता क्या अच्छा तुम्हारा कच्चा मकान चल ले ये आवास की योजना पकड़ी वोटर लिस्ट में ताकि नाम लिखेगी तो का कागज हमारे पास तो ऐसी जानकारी भी है कि यूं का जो का यूं कागज है ना पहले राज्यों का यूं का बस 28% गौर में रखें क्या प्लेन्स वाला जो विधायक छन कागज बंद करी के उनका अधिकार ताकि वोट दिला हमते तो वो अपने वोट बैंक का खातिर वो कभी उनको विरोध निकल अब वो जो 20 लाख है ना आज वो 40 लाख हो 20 लाख की जगह पर अब के बाद वो हमारी नौकरी भी खानी नौकरी तो सिखाने के जन
नौकरी तक तो ठीक से नौकरी तो खाने का छानो लगे धीरे धीरे करी गए वो हम तो ना ये खोग भी नहीं डाल दिया अभी तो केवल जो शहरी क्षेत्र से वो किताब वो हावी हुए ना धीरे धीरे करी थे पहाड़ में भी हावी होला वह के बाद हमारी आवाज उठाने वाला तो कोई नहीं बचने तब उत्तराखंड का बहुत बुरा दिन आ जाला आप लोगों से बात यही निवेदन हम करने आए था कि आप लोग जनप्रतिनिधियों में ये बातें जरूर बोले कि हमते मूल निवास 1950 चेंदू जो हमते पहले मूल निवास हो सर्टिफिकेट मिलू छो सर्टिफिकेट दिया ताकि हमारे बच्चों को लाभ हो सको और भूमि कानून उत्तराखंड में हो ताकि उत्तराखंड की भूमियों की कोई बंदर बाट ना हो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय उत्तराखंड। संघर्ष समिति का जो गढ़वाल संयोजक श्री अरुण नेगी जी इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द में मूल निवास और भू कानून का संबंध वहां लोग समझाई कि कई प्रकार से हमारे मूल निवास और भू कानून पर कुठाराघात करेगी सरकार द्वारा और हमसे जो लड़ाई हम अपना अधिकार का खातिर लड़ना चाह वो हमसे छिड़े भी। तो मैं एक बार आप लोग से निवेदन कर लूँ कि अरुण नेगी जी का सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाए जाओ। हम एक क्रम श्रीमान श्री चंद्रमोहन चौहान जी जो हमारा कीर्तनगर क्षेत्र का इस संघर्ष समिति की टीम का सदस्य छन जो गांव गांव जाते हैं हमारा अपने समिति का साथ में हमारा ग्रामवासियों है ये संबंध में जागरूक करना वो का वास्तव एक बार जोरदार तालियां बजाला। श्री चंद्रमोहन चौहान जी आप जरा हमारा ग्रामवासियों है अपना वक्तव्य के अनुसार समझाने की कोशिश करा। सम्मानित मंच पर विराजमान उत्तराखंड मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के गढ़वाल संयोजक श्रीमान अरुण नेगी जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान बीरबल सिंह डुंगरियाल जी, हमारे साथ में आए हुए मूल निवास संघर्ष समिति के सह संयोजक श्रीमान सुनील पोखरियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान तनुज बडोनी जी, इस क्षेत्र की मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, आप सबका मैं इस प्रांगण पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय मूल निवास और भू कानून को लेकर है। वास्तव में मूल निवास एक गंभीर विषय है और मूल निवास न होने से आज उत्तराखंड के मूल के लोगों को एक अत्यधिक नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। इसलिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि मूल निवास क्या है और भू कानून क्या है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में एक व्यवस्था बनाई गई है कि सन 1950 से जो आदमी जिस प्रदेश की सीमा में रह रहा था वह व्यक्ति उस प्रदेश का मूल निवासी माना गया और अगर कोई व्यक्ति रोजगार के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से या किसी व्यवसाय के उद्देश्य से अगर किसी दूसरे प्रदेश की सीमा में रहता है तो उसे स्थायी निवास की व्यवस्था दी जाती है, स्थायी निवास का प्रावधान किया गया। लेकिन बड़े दुखी मन से इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य ये हिंदुस्तान का एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर मूल निवास की व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और मूल निवास के स्थान पर आपको स्थायी निवासी बनाकर रख दिया। मूल निवास की व्यवस्था समाप्त होने से, जैसे श्रीमान नेगी जी ने बताया कि मूल निवास के समाप्त हो जाने से यो हमारे नौनिहालों की नौकरियों पर डाका डालने का एक प्रयास किया गया है। आज हमारे हक हकूक पर, हमारे संसाधनों पर दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों का कब्जा होता जा रहा है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम मूल निवास की बात करें, हम सरकार से मांग करें और यहाँ से जो हमने चिन्हित करके जो अपने जनप्रतिनिधि भेजे हुए हैं हम उनसे कहें कि जब सदन में चर्चा हो वो सदन में चर्चा करे, डिस्कशन करे कि मूल निवास 1950 की व्यवस्था इस प्रदेश में लागू हो।
अगर मूल निवास 1950 की व्यवस्था इस प्रदेश में लागू नहीं होगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस प्रदेश की संस्कृति, इस प्रदेश की सभ्यता और इस प्रदेश की अस्मिता को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मूल निवास की बात करें और इसी के तहत लगातार हम विकासखंड कीर्तिनगर के गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि मूल निवास 1950 ये हम सबके लिए आवश्यक है। ये सिर्फ मेरा विषय नहीं है, ये सिर्फ आपका विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का विषय है और मूल निवास इस प्रदेश में लागू होना चाहिए। अगर मूल निवास लागू नहीं होगा तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या जो निजी नौकरियां हैं उन पर बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोगों की नजरें हैं और उन पर डाका डालने का वो प्रयास कर रहे हैं। हम भू कानून को लेकर भी गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भू कानून क्या है। जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर एक मजबूत कानून की मांग पूरे प्रदेश भर में चल रही है कि ताकि बाहरी प्रदेशों से, जो अन्य राज्यों से, जैसे हमारे श्रीमान नेगी जी ने बताया, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर मजबूत कानून नहीं होगा तो आज ये पैसे के दम पर आपकी जमीनों को खरीदेंगे और जब आप पैसे से अगर इनकी बातों पर नहीं आएंगे तो बंदूक की नोक पर आपको डराने का प्रयास करेंगे और तब कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मूल निवास 1950 और भू कानून की बात करें। मूल निवास 1950 और भू कानून इस राज्य के लिए एक गर्व का विषय है, स्वाभिमान का विषय कि हम इस प्रदेश के मूल निवासी हैं। आज आपने हमें ही स्थायी निवासी बनाकर रख दिया, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। आप सब जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, क्यों चल रहा था, हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था और उस समय लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश में रहकर पहाड़ के लोगों का भला नहीं हो सकता, इस उत्तराखंड के मूल निवासी का भला नहीं हो सकता। इसलिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बनाया। आपको मैं बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो उत्तराखंड हमें कृपा से नहीं मिला, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने लंबा संघर्ष किया। 42 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद हमें यह राज्य मिला। इस राज्य को बनाने के लिए यहाँ की माँ बहन बेटियों के आबरू को लूटा गया, उसके बाद हमें यह राज्य मिला। हमें लगा कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग होंगे, छोटा राज्य होगा, छोटी छोटी हमारी विधानसभाएं होंगी, छोटी छोटी हमारी प्रशासनिक इकाइयां होंगी और हमारे क्षेत्रों का विकास होगा, हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों का विकास होगा, हमारे नौनिहालों को, हमारे नौजवान साथियों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन इस राज्य में राज्य बनते ही उल्टा हो गया। राज्य बनते ही आपको मूल निवास की व्यवस्था को समाप्त कर आपको स्थायी निवासी बना दिया गया। अब बताइए, जो आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहा हो, पहला किसका हक है इस राज्य पर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहा हो। आज अगर किसी दूसरे प्रदेश का आदमी इस राज्य में आता है, वो अपना स्थायी निवास आसानी से बना रहा है और उसके बाद वो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन भर्तियों में आवेदन करता है और हमारे नौनिहालों के, हमारे नौजवान साथियों के हक की नौकरियों को खाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम गांव में जाकर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मूल निवास 1950 आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर भी रहे हैं कि इस आंदोलन को कौन चला रहा है। तो यह जनता का आंदोलन है, जो आप सबका आंदोलन है और इसका नेतृत्व आप सब लोग कर रहे हैं। श्रीमान नेगी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सरकार ने हमारे ऊपर एक यूसीसी को थोप दिया और यूसीसी को थोपने का मतलब वो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पहाड़ में विरोध नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि इन सरकारों को लग गया है कि पहाड़ की जवानी के खून में खून की जगह पानी भर गया है। अन्यथा अगर खून की जगह पानी नहीं भरता तो उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर या मूल निवास के लिए एक बड़ा आंदोलन होता। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं कि अभी कीर्तिनगर में कुछ समय के पश्चात एक बहुत बड़ी महापंचायत होनी है और पूरे राज्य भर में उत्तराखंड मूल निवास को लेकर एक बड़ा आंदोलन होना है। उस सब में आपने भागीदारी निभानी है। आप सब ने अपने संसाधनों के दम पर उन आंदोलनों में पहुंचना है और मूल निवास की आवाज को मजबूत करना है। आप सब ने यहाँ पर आकर एक महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ।
श्रीमान चंद्रमोहन सिंह चौहान ने मूल निवास और भू कानून पे बहुत ही सुंदर बात आप लोगों को समक्ष रखी और आप लोगों को समझाया कि मूल निवास अगर लागू नहीं होता तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा आगे अपने राह पकड़ने के लिए, कहीं पे रोजगार का साधन जुटाने के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाएगी। और ये जो संघर्ष हमारे श्री चंद्रमोहन चौहान और अजय नेगी के संरक्षण में हो रहा है, हम सब लोगों को इनका साथ देने की जरूरत है। और जब भी ये हम लोग हमारे लिए कभी इस तरह की आमंत्रण करते हैं कि बैठक के लिए बोलते हैं, तो हमको कदम दर कदम इन पर साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यह संघर्ष का समय है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई राजनीतिक बात तो नहीं करता, लेकिन एक बात बताऊंगा कि जब चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव का पिछला समय था, तब 84 में हमारे श्री दिवाकर भट्ट ने की बात बोली थी कि भाई जितने भी बाहर के बिहारी हैं और जितने भी बाहर से आए हुए लोग हमारे डैम में, हमारे रेलवे में नौकरी लगे हुए हैं, अपना बोरा बिस्तर बांध के रखना। तो हमने कहा भैया आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा भाई आप नहीं जानते इस विषय को, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी नेता रहे, उत्तराखंड क्रांति की जो क्रांतिकारी रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो उन्होंने हमको समझाया कि यहाँ पर जो भी बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, उल्टा हो गया है नियम। हमारे उत्तराखंड के लोगों को जो 80% हमारे बच्चे लगने थे, उनकी जगह जो है बाहर बिहार से आए हुए बच्चे, अन्य राज्यों से आए हुए बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे 20% मात्र यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनकी जगह होटलों में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे उनकी जगह जगह धक्का खा रहे हैं। तो रेलवे में ये हाल है, तो उसका सीधा सीधा फायदा उठाया हमारे सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों ने, पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे उत्तराखंडियों को छला है, उनको गुमराह किया है, उनको धोखा दिया है। तो मैं ये उदाहरण है हमारे बीच में। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इसको एक मात्र ये न समझे कि हम लोगों को जो है आज यहाँ पे मीटिंग कर दी है तो इसके बाद ये लोग घूमते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। नहीं, हमको जागरूक करने के लिए आए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको देखते हुए हम लोगों को अभी से जागरूक होना पड़ेगा और हर कदम दर कदम साथ देने के लिए तैयार रहना होगा। तो एक बार मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित अपने मीडिया बंधु, हमारे यहाँ पर पहुंची हुई संघर्ष समिति की टीम, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के समक्ष श्री चंद्रमोहन चौहान नाराबाजी करेंगे, आप उनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देना चाहूंगा 2026 में परिसीमन होना है, और परिसीमन में क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे गांव खाली होते जा रहे हैं, और परिसीमन होते ही हमारी जो पहाड़ की जो सीटें वो कम हो जाएंगी और मैदान की सीटें बढ़ जाएंगी। इससे क्या होगा कि पहाड़ की बात करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी लोग आपके बाहर हैं, चाहे वो घर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्टों में उनका नाम अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा। और नहीं तो उत्तराखंड जो पहाड़ की जो विधानसभा सीटें हैं वो कम हो जाएंगी और मैदान की बढ़ जाएंगी। इसलिए पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चल रही है कि जितने भी लोग बाहर हैं आप उनका नाम अवश्य चढ़ाएं। मूल निवास, मूल निवास, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। मूल निवास, मूल निवास, अरे मूल निवास, मूल निवास, अरे भू कानून, भू कानून, अरे को तो जंगोरा खाएंगे, अरे को तो जंगोरा खाएंगे, अरे को तो जंगोरा खाएंगे, अरे मूल निवास, मूल निवास, अरे मूल निवास, मूल निवास, अरे भू कानून, भू कानून, अरे मूल निवास, मूल निवास, अरे उत्तराखंड मांगे मूल निवास।
हल्ला बोल, हल्ला अरे खोला गांव में भी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे उत्तराखंड में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे हम क्या मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, अरे हम क्या मांगे, अरे हम क्या मांगे, मूल निवास, मूल निवास, अरे तुम क्या मांगे, मूल निवास, अरे चीन के लेंगे, मूल निवास, मूल निवास, अरे चीन के लेंगे, मूल निवास, मूल निवास, अरे हक हमारा, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तो जंगोरा खाएंगे, अरे गांव गांव जाएंगे, मूल निवास लाएंगे, खोला गांव में भी मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, भू कानून, भू कानून, अरे लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून, अरे सुन ले धामी भू कानून, भू कानून, भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून, भू कानून, अरे सुन ले दामी भू कानून, भू कानून, भू कानून, चीन के लेंगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, है हक हमारा मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, 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 खोला गांव की एकता जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 जय जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय क्षेत्रपाल देवता की, जय, जय नगेला देवता की। जय। अब एक बार बोला हमें आज मूल निवास सुंदर समिति आपके गांव में पहुंची है, तो किस प्रकार से आपने भी यहाँ पे सहयोग किया? देखो, मूल निवास संघर्ष समिति आज हमारे गांव पहुंची। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं अपने गाँववासियों की तरफ से। और हमारे मूल निवास संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमान अर्जुन नेगी जी, अरुण नेगी जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ग्रामवासियों को समय पूरी जानकारी दी। हमारे गाँववासी उनसे अच्छी तरह से जो है मतलब की जानकारी हासिल करी। और साथ में श्रीमान चंद्रमोहन चौहान जी जो कृष्णनगर क्षेत्र से टीम के सदस्य हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे गाँववासियों को दी। और हमारे गाँववासी उनसे पूर्ण तरीके से सहमत है, उनके विचारों से सहमत है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से गाँव-गाँव जाकर जो है सभी गाँववासियों को जो प्रेरित करें। और अल्लंग का ढावे और घर का आदमी बाहर और बाहर का आदमी घर, ये नहीं चाहते हम। भाई हमारी तो उम्र चले गई, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा? ये सरकार की आंखें में तो जो नहीं दिख रही, वो तो इस बात को समझ नहीं रहे। अपने वोट बैंक को सेकने के लिए हमारे बेरोजगार को, हमारे जो बच्चे हैं उनको बेरोजगार करा रही है। हम चाहते हैं कि भू कानून लाया जाए और जो हमारा अस्थायी प्रमाण पत्र रहेगा वो उल्टा कर रखा है। हमें चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। जो हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो हम तो बाहर वालों से भी गया गुजरा हो गए। बाहर का आदमी यहाँ और यहाँ का आदमी बाहर, जाओ पापड़ दे लो। ये नहीं चाहिए राजनीति, हमें पसंद नहीं है। ये तो बहुत बड़ी गंदी राजनीति है। हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से ऐसी राजनीति हो और सुचारू रूप से जो कोई ऐसा कर्मठ व्यक्ति हमारे साथ चले और इस कानून के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करे। जय भारत, जय उत्तराखंड।